आइए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। एक राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कि जितने भी युवा छात्र छात्राएं हैं, बेरोजगार हैं, जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, उनको 1000 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी सरकार। सारथी योजना शुरू की है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ एजुकेशनल अपडेट्स में अपन देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों से संबंधित खबरें भी, है ना। चलिए देखिए, पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 19,000 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान भी पढ़ाया जाएगा अब एजुकेशन सिलेबस में। उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनके बलिदान और वीर गाथाओं को इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। और साथ ही वो बोले कि युवाओं के लिए 19,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की उत्तराखंड में ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया। अब साथ मिलेगी मार्कशीट और डिग्री। इतने से कम विद्यार्थी हुए तो कोर्स भी बंद होंगे और बाकी मार्कशीट और डिग्री एक साथ दी जाएगी। और किसी पर्टिकुलर कोर्स में 15 से कम विद्यार्थी हुए तो उस कोर्स को ही यूनिवर्सिटी बंद कर देगी, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार 7 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 तक इसमें सैलरी रहेगी और टोटल वैकेंसी 3,531 पदों पर ये भर्ती होगी, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप rsmsb.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। टोटल 3531 पद हैं, जिसमें से 3,070 पद तो जनरल कैटेगरी के हैं, जबकि 407 पदों पर रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। 40 साल तक के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है ना। योग्यता की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ में नर्स, GNM, BSc आयुर्वेद चिकित्सक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दिया। ज्यादा जानकारी आप RSMSB पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, झारखंड से अपडेट आ रहा है। JSSC में मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए अब 21 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। JSSC की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दिया गया। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में नीट UG 2022 एग्जाम पर खबर आ रही है कि MBBS और BDS में दाखिलों के लिए 13 नवंबर तक एडमिशन होगा। 2 दिन आपके पास अवेलेबल है। राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट भी जारी हो चुका है। और अगला अपडेट देखिए, UGC ने हाल ही में PhD को लेकर एक रिवाइज्ड नियम जारी किया। अब नेट और JRF क्वालिफाई करने के लिए 60% सीट आरक्षित करने वाला प्रस्ताव भी रोक दिया। और PhD को लेकर तो हाल ही में UGC की तरफ से ऐसा नियम बना दिया गया जिसमें अब ग्रेजुएशन में अगर आपको 75% अंक मिले ना तो सीधे PhD में प्रवेश कर पाएंगे आप। मतलब इसमें पहले वो रिसर्च वगैरह का जो सिस्टम था उसको हटा दिया। मतलब अब डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए, PhD करने के लिए रिसर्च पेपर प्रकाशित करना जरूरी नहीं होगा। UGC ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अभी तक जो नियम था उसमें बदलाव किया और अब एक ही कंडीशन चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन में 75% अंक चाहिए, डायरेक्टली आप PhD में एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% अंक बनते हैं तो भी छात्राओं के पास 2 रास्ते होंगे। छात्र 4 वर्षीय स्नातक करने के बाद PhD में प्रवेश लेंगे तो उनके परास्नातक में 55% अंक होने चाहिए। और इसके अलावा 3 वर्षीय स्नातक करने के बाद 2 वर्षीय परास्नातक, यहाँ पर मतलब वो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की बात हो रही है, तो PhD में प्रवेश लेने पर भी परास्नातक में 55% अंक होने से प्रवेश आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। रिसर्च पेपर वगैरह की जरूरत अब नहीं होगी। तो ये एक तो UGC को लेकर, PhD को लेकर UGC की तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किया है। और इसके अलावा नेट और JRF क्वालिफाई करने के लिए 60% सीट आरक्षित करने वाला प्रस्ताव भी फिलहाल रोक दिया, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में इन सरकारी भर्तियों में मिलेगा EWS आरक्षण। OBC की उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया। दरअसल राजस्थान में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती होने वाली है और उसमें इस बार छात्र छात्राओं को EWS छूट मिलेगी। EWS जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र छात्राएं होंगे उनको इस भर्ती में विशेष तौर से आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण रहेगा। और इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जैसलमेर में वंडर सीमेंट का प्लांट लगाया जाएगा। 4200 करोड़ का निवेश होगा। ये तो राजस्थान के कुछ और न्यूज अपडेट्स हैं। बहरहाल हम एजुकेशन पर बात करें वापस, तो OBC की उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया है राजस्थान सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हरियाणा से खबर आ रही है कि हरियाणा के कॉलेज टीचर्स का हेल्थ क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है। अब कराने होंगे लीवर फंक्शन के साथ 7 टेस्ट। रिपोर्ट के स्टेटस कॉलम में भी भरनी होगी डिटेल। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों के टीचर्स का हेल्थ क्राइटेरिया उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से फिक्स कर दिया। अब टीचरों को लीवर फंक्शन के अलावा 7 तरह के हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा। ये कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए हरियाणा सरकार की तरफ से, है ना। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की झारखंड सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। हेमंत सोरेन सरकार देगी
मिलेगी 1000 रुपए हर महीना। दरअसल झारखंड की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सरकार ने 34 बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा सारथी योजना से संबंधित। सारथी योजना क्या है? इसमें रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महीने मिलेगी छात्रों युवाओं को, जिससे कि छात्र युवा अपना कौशल विकास कर सके। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्रों की प्रखंड स्तर पर कमी थी, जिसके लिए खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूलों के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है। और गैर आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्रति महीने 1000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 महीने के अंदर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार मिलने तक अथवा 1 साल तक 1000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जो कि 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। तो ये झारखंड सरकार की तरफ से युवाओं के लिए मतलब छात्रों के लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। इसके अलावा भी कैबिनेट में 34 फैसले लिए, जिनमें से कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें तकनीकी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और 2500 रुपए की छात्रवृत्ति भी सरकार 10वीं पास छात्राओं को देगी, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग की, सीए, होटल मैनेजमेंट, इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करे छात्रों को 2500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वो अपने घर से दूर रहकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और इसके अलावा एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी शुरू की गई है, जिसमें 27,000 छात्रों को नौकरी के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। ये शिक्षा योजना जो है ना, छात्रों की मदद के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें बच्चों को कोचिंग कराई जाएगी, जैसे यूपीएससी, जे, पीएसएससी, बैंक, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री में सरकार कोचिंग वगैरह करवाएगी। तो ये कुछ मतलब झारखंड सरकार की तरफ से स्पेशली छात्र छात्राओं को लेकर एजुकेशन से संबंधित ये बड़े फैसले रहे। और एक और महत्वपूर्ण फैसला, नियम, स्कीम ये लागू की गई दोस्तों की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब इसमें देखिए क्या फायदा होगा। 15 लाख रुपए तक का गारंटर बनेगी सरकार। मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य सरकार छात्रों को बैंकों के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिलाएगी। संस्थान की फीस के हिसाब से 70% राशि सीधे संस्थान को दी जाएगी और बाकी बची 30% राशि गैर संस्थागत कार्यों के लिए खर्च की जा सकेगी। इसमें रहने का खर्च हो गया, लैपटॉप खरीदने, अन्य सामग्रियों की खर्चा हो गया वगैरह वगैरह। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल के बाद छात्रों को ऋण के एवज में मासिक किस्त देने की शुरुआत करनी होगी। मतलब कि छात्र अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए लोन वगैरह ले पाएंगे। इस तरह की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। और एक और कर्मचारियों को लेकर भी फैसला लिया गया। पुराने वेतनमान ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। साथ ही राज्य में 700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। तो ये कुछ झारखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ओके, उम्मीद है दोस्तों आज के एजुकेशनल न्यूज अपडेट में ये कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। क्या आप इसी तरह की एजुकेशनल न्यूज का कंप्लेंट्स वीडियो सीरीज डीएलएस न्यूज के ऊपर रोजाना देखना चाहते हैं? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर चाहते हैं तो फिर मैं आपको एजुकेशन खबरों का कंप्लेंट्स वीडियो डेली लाया करूंगा, ठीक है ना। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप अभी कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।